Today we'll discuss the introduction of anatomy, and I am Dr. Sadia Afandi, the senior lecturer of anatomy department. ठीक है बेटा? So we'll move forward. So what is the definition of anatomy? The definition is it is a Greek word meaning cutting up. जो भी चीज हमने मतलब एक इंसान की बॉडी को स्टडी किया है वो हर चीज को हमने कट करके देखा था। आप देखिए डिफरेंट किस्म की सर्जरीज होती हैं, उसमें भी हम जो है वो एक ऑर्गन्स को सेपरेट करके चेक करके देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो जितना भी कुछ हमने एनाटॉमी में सीखा है वो ऑर्गन्स को डायसेक्ट करके और ऑर्गन्स को निकाल के चेक करके उस पर स्टडी की है, रिसर्च की है, तब जाके एक सब्जेक्ट बना है एनाटॉमी का। तो इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें आपको डिफरेंट किस्म के बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं, ठीक है। उन बॉडी पार्ट्स के अंदर भी जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो वेसल्स हैं, वो और उनका आपस में क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, और जो ऑर्गन्स हैं जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, पेल्विक कैविटी है, ब्रेन है, डिफरेंट आपके लिम्स के पार्ट हैं, वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में है। तो इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स टू वन एंड अदर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक ऑर्गन को स्टडी करें और उसके साथ जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिलेशनशिप में है, उसको स्टडी ना करें। एनाटॉमी में जैसे अगर सर्जन एक चीज को ऑपरेट कर रहा है, सपोज कि गॉल ब्लैडर को ऑपरेट कर रहा है, तो उसको गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करते वक्त उसको ख्याल रखना पड़ेगा कि गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के अंदर है, उसके नीचे डियोडेनम भरा हुआ है। अगर वो सर्जरी कर रहा है तो उसको सराउंडिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी डियोडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, या लिवर है, और दूसरे वेसल्स हैं या नर्व्स हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उसको डैमेज नहीं करना उसने। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स टू वन अनदर। ये रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ आ गया? और जो भी चीज हम सीखते हैं वो डिसेक्शन से और रिसर्च होती है, फिर उस पर ये क्या है, ये क्या काम कर रहा है, इसका कांटेक्ट किस किस चीजों के साथ है। तो बहुत सारी रिसर्च एनाटॉमी में हो चुकी है और अभी भी हो रही है, ठीक है। सो इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, सब डिविजन्स हैं। एक ग्रॉस एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है, ठीक है, और डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या है। ग्रॉस तो वो चीजें हैं जिनको हाथ में उठा के हम पढ़ सकते हैं, जैसे लिवर हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, पेनक्रियाज हो गया, बहुत सारी ऐसी ऑर्गन्स हैं जिसको हम हाथ में उठा के पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डायली माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेल के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के साथ ही देख सकते हैं। जो हमें नेकेड आई से नजर आती है वो तो ग्रॉस एनाटॉमी हो गई, मगर जो चीजें नेकेड आई से नजर नहीं आती वो हिस्टोलॉजी में यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में चली जाती हैं, जिनको हम जो है वो आपका माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी है, बच्चा बनता कैसे है, ठीक है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं। इस स्टडी ऑफ एनाटॉमी को आप एम्ब्रोलॉजी कहते हैं। सो आप एम्ब्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आप जो हैं वो जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं सिर्फ ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब एनाटॉमी का जो डेफिनेशन है इज द स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ जो है आपका सॉरी स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास जो लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो चीज़ें जिनको हम हाथ में उठा के पढ़ सकते हैं, या वो चीज़ें जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लाइक हार्ट को हम हाथ में उठा के पढ़ सकते हैं, लंग्स हैं, किडनीज हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन्स है, ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जिनको हम हाथ में उठा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी सेल्स के साथ बने हुए हैं। सेल्स आपको पता है सारे सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, फिर टिश्यूज बनाते हैं। तो ये टिश्यूज बने हुए हैं, ये टिश्यूज के अंदर जो सेल है और सेल्यूलर स्टडी जो है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप स्टडी, कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द रीजनल एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी की कुछ टाइप्स हैं। रीजनल एनाटॉमी क्या है? हर रीजन की अलग स्टडी है। ये हम
मैं आपको बताऊंगी। ऑल स्ट्रक्चर्स इन वन पर्टिकुलर रीजन लाइक एब्डोमेन, और एब्डोमेन को एक रीजन बना दिया गया है। ठीक है, इसमें लिवर है हमारे पास, ये देखिए लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन है, ये एक पूरा रीजन है। इसके साथ साथ फिर थॉरेक्स को एक रीजन बना दिया गया। थॉरेक्स में क्या है, लंग्स हैं आपके, जो है आपका हार्ट है। तो इस तरह रीजनल एनाटमी माने हर रीजन की एनाटमी, ये देखिए ये आपका लंग्स है, तो ये आपका थॉरेक्स दिखा रहा है, ये आपका एब्डोमेन बता रहा है। और ये पूरे के पूरे सिस्टम्स भी हैं बेटा। तो सिस्टमिक एनाटमी क्या है, सिस्टम बाय सिस्टम, मतलब आप पूरे पूरे एक सिस्टम को चेक करेंगे कि यहाँ से खाना ईसोफेगस के जरिए स्टमक में आया, फिर डिओडेनम में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टीन में उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, उसके बाद लार्ज इंटेस्टीन में गया, उसके बाद रेक्टम, फिर एनल कैनाल से जो है इजेक्शन हो गया बाहर, जो है रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, जो है इजेक्ट हो गया बाहर। ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, इस तरह लंग्स भी, यहाँ से एयर आ रही है, लंग्स में जा रही है, उसके बाद फिल्टर हो रही है, ये पूरा एक सिस्टम है। इस तरह हार्ट का भी पूरा एक सिस्टम है। अच्छा, सरफेस एनाटमी क्या है, ये ग्रॉस एनाटमी की टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो रीजनल एनाटमी है, दूसरा सिस्टमिक एनाटमी है, एक पूरे का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब ब्रेन में एक सिस्टम है, एब्डोमेन में एक सिस्टम है, थॉरेक्स में एक सिस्टम है, हार्ट का अपना एक सिस्टम है। तो सारे सिस्टम्स जो हैं वो अपने एक दूसरे के जो अपना पूरा एक उनका जो है एक सिस्टम पूरा चल रहा है जिससे वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और सरफेस एनाटमी क्या है, आपने जैसे डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर पेन है, अब आपने एक खास जगह पर हाथ रखा जो एपिगैस्ट्रियम होती है, यहाँ पर हाथ रखा तो पता चला आपको यहाँ पर पेन है, तो पता डॉक्टर को फौरन पता चल जाएगा कि ये पेन जो है वो स्टमक ओरिएंटेड है। या आपने कभी इसी मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन पर हाथ रखा तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये स्मॉल इंटेस्टीन का पेन है। तो इस तरह जो ये चीजें पता चल जाती हैं आपके हाथ रखने से, पेशेंट के हाथ रखने से जो डॉक्टर को पता चल जाता है, दिस इज कॉल्ड सरफेस एनाटमी। क्योंकि उसको पता होता है कि जहाँ ये हाथ रख रहा है यहाँ पर कौन सा ऑर्गन है या कौन सा स्ट्रक्चर है। तो द सरफेस एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप ऊपर से सिर्फ हाथ रखेंगे, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है और इस बंदे को या बंदी को किस चीज में प्रॉब्लम फील हो रहा है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपको दवाई दे देगा। ठीक है, अब आ रही है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटमी? वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जैसे सेल्यूलर लेवल पे जो स्टडी होती है उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। एंड उसको उसकी जो सेल्स की स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बॉडी सेल्स। ठीक है, बहुत अंदर जाके सेल्स के लेवल पर जो स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ बॉडी टिश्यूज जो है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो ये जितनी भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इसको हमारी एक बुक है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, जिसमें हम सारा सेल्यूलर लेवल पर जो सेल्स की स्टडी, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी, टिश्यूज की स्टडी, ये सारी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आपको हम इतना डीप लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके। दूसरी जो अहम ब्रांच है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दैट इज द डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंट कैसे हुई बच्चे की, एक सेल से लेकर दूसरा सेल, फिर बंडल ऑफ सेल्स, फिर इस तरह स्ट्रक्चर्स बनना। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द बॉडी थ्रू आउट लाइफ स्पैन। ठीक है, और डेवलपमेंट विच अकर बिफोर बर्थ। अब ये देखें, एक मदर का सेल होता है, एक फादर का सेल होता है, उसके बाद जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपको एक बर्थ के टाइम पर एक पूरा बेबी जो है रिसीव होता है। तो ये जितने भी स्टेजेस हैं, टू सेल के बाद, टू सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है उसके बाद जितने भी स्टेजेस हैं, दिस स्टडी इज कॉल्ड एम्ब्रोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटमी। तो तीन हमारे पास मेजर जो है हमारे पास, वैसे हम एक और भी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी में हम सारे ब्रेन को स्टडी कराते हैं बच्चों को। तो हमारे पास
4 ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो 3 ब्रांचेस हैं, क्योंकि न्यूरो एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ ग्रॉस एनाटमी। ठीक है, तो ग्रॉस हमने पढ़ा, ग्रॉस एनाटमी है जिसमें हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमें नेकेड आई से नज़र आती हैं, और माइक्रोबायोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम सेलुलर लेवल पर जाके स्टडी करेंगे, सेल्स को स्टडी करेंगे, टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, और डेवलपमेंटल एनाटमी जो है उसको भी हम जो है वो स्टडी करते हैं, उसको हमने एक नाम दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास मेन ब्रांचेस हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारे पास, हम एक ह्यूमन को स्टडी करने जा रहे हैं। इसको हम बाहर से भी स्टडी करेंगे, उसको हम अंदर से भी स्टडी करेंगे। सॉरी। तो एनाटमी पढ़ने की बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, और जो मैं आपसे वाइवा में और इस तरह फिर हम पूछते भी रहते हैं। ठीक है, सो अब क्या है हमारे पास, एक हमारे पास मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, एक हमारे पास हेड एंड नेक है। ठीक है, ये हमारा अपर लिम है। अपर लिम का ये जो है हमारे पास ब्रेकियल पार्ट होता है, ये एंटी ब्रेकियल पार्ट होता है, ये क्यूबाइटल फोसा होता है, ये ब्रेकियल पार्ट होता है, ये अपर लिम है। ठीक है, ये अपर लिम है। ठीक है, ये लोअर लिम है। हम अपर लिम को भी पढ़ेंगे, हम लोअर लिम को भी पढ़ेंगे। ये हमारे पास लेग्स जो हैं इसको हम लोअर लिम कहते हैं, ये लोअर लिम भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थॉरेक्स को हम स्टडी करेंगे, चेस्ट जिसे थॉरेक्स कहते हैं, इसमें लंग्स और हार्ट जो है हमारे मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। ट्रेकिया को स्टडी करेंगे, मीडियास्टेनम को स्टडी करेंगे। तो थॉरेक्स में हम ये चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टडी करेंगे। फिर हम जिसे आप ट्रंक और एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमेन में डिफरेंट किस्म के विसरस होते हैं हमारे, जिसमें हमारा लंग लिवर है, हमारा गॉल ब्लैडर है, हमारा स्टमक है, हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिओडिनम, जियोजिनम, इलियम, और हमारा लार्ज इंटेस्टीन है। और पेल्विस में फिर हमारा आ जाता है, जैसे ये फीमेल है तो इसमें यूट्रस होगा, फेलोपियन ट्यूब्स होंगी, ओवरीज होंगी, इसमें रेक्टम होगा, इसमें एनल कैनाल होगा, इसमें आपके जो हैं ब्लैडर होगा। तो पेल्विस हमारे ये स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो हम सारे जो हैं आपके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने डिफरेंट आपके दिखाया हुआ है। अब देखें, ये लोअर लिम में भी ये जो है, आप अपर लिम अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फौरन बाद ही। तो अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकियल पार्ट है, ये एंटी ब्रेकियल पार्ट है, ये क्यूबाइटल फॉसा है, और ये आपका पाम है, और पीछे आपका डॉर्सम होगा, ये आपका हैंड है, ये फिंगर्स हैं, ये पाम है। ठीक है, और ये आपका चेस्ट वाला एरिया है, ब्रेस्ट है फीमेल के। ठीक है, ये आपका जो हेड एंड नेक का बता रहा है, आई, फोरहेड, ईयर, चीक, नोज, माउथ, ये सारी चीज़ें। और ये आपका लोअर लिम है, लोअर लिम में भी आपका जो है ये थाई का एरिया है, ये लेग का एरिया है, ये नी है, यहाँ पर नी जॉइंट होता है, ये यहाँ पर एंकल जॉइंट होता है। ठीक है, और ये आपका फुट है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्से को हम डॉर्सम ऑफ द फुट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को जो है आपको प्लांटर एरिया ऑफ द फुट कहते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हमने स्टडी करने हैं। कुछ चीज़ें हम हेड एंड नेक में से स्टडी करेंगे, लाइक क्रेनियल नर्व्स को हम स्टडी करेंगे, बाकी हम अपर लिम स्टडी करेंगे। ठीक है, लोअर लिम स्टडी करेंगे, थॉरेक्स को स्टडी करेंगे, और एब्डोमेन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये देखिए बैक है, बैक में भी देखें ये ह्यूमन का बैक है, ये ग्लूटल रीजन है। ठीक है, ये नी है पीछे जिसको हम पॉप्लिटियल फॉसा कहते हैं। ठीक है, ये आपका सोल है। ठीक है, ये काफ एरिया है, ये बटक्स हैं। ठीक है, और ये एरिया वहाँ लंबर रीजन है जहाँ पर किडनीज होते हैं। मैंने आपको बताया एक सरफेस एनाटमी होती है। सरफेस एनाटमी में कोई भी डॉक्टर ऊपर से जब आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर पेन है, तो वो फौरन आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसको अगर यहाँ पर पेन है तो इसके नीचे कौन सा ऑर्गन होगा। तो यहाँ जो लंबर एरिया है यहाँ पर आपके किडनीज होते हैं। जब भी आप यहाँ पर हैंड को प्लेस करते हैं तो डॉक्टर समझ जाता है कि आपके किडनीज में कोई मसला है। ये आपका जो है स्पाइनल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका स्कैपुला होता है, ये हम सारी बोन्स भी हम स्टडी करेंगे अपर लिम की। इसमें स्कैपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, और कुछ हैंड की जो बोन्स हैं। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हमको मैं सारी बोन्स करा दूँ।
ठीक है, तो ये कुछ वो एंटीरियर व्यू था जो आपने देखा। ठीक है, ये आगे वाला व्यू जो होता है इसको हमारी जबान में एंटीरियर व्यू कहते हैं, और जो पीछे वाला व्यू होता है जो बैक वाला उसको हम पोस्टीरियर व्यू कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से व्यू की मैं बात कर रही हूँ, एंटीरियर व्यू की बात कर रही हूँ या पोस्टीरियर व्यू की बात कर रही हूँ। पोस्टीरियर व्यू जो है वो बैक वाला व्यू है और एंटीरियर व्यू जो है वो फ्रंट वाला व्यू है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा और आगे जाते हैं। ये फिर आप डिफरेंट जो नेम्स लिखे हुए हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, कि हम अब सारे वन बाय वन जो है चीज़ें उठाएंगे, लोअर लिम्ब भी करेंगे, अपर लिम्ब भी करेंगे। ये आपको बताना चाह रहा है कि ये अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है, ये आपकी बैक है, वो फ्रंट था। ठीक है, तो ये सारे आप देख लीजिएगा, ये वैसे भी हम सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो है आपके जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे सुपीरियर और इंफीरियर क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है, डॉर्सल और वेंट्रल क्या है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या है, मीडियल और लैटरल क्या है, ये आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एनाटमी में इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया एंटीरियर और पोस्टीरियर मैंने आपको बता दिया। एंटीरियर माने आगे वाला हिस्सा और पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला हिस्सा। इस तरह डॉर्सल और वेंट्रल भी कुछ इसी तरह है। डॉर्सल यानी पीछे वाला हिस्सा और बैक वाला हिस्सा, और वेंट्रल मीन्स आगे वाला। किसी भी ऑर्गन का, किसी भी चीज का एक वेंट्रल यानी आगे वाला हिस्सा है, और डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर व्यू यानी पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, सुपीरियर मीन्स ऊपर वाला, इंफीरियर मीन्स नीचे वाला। प्रॉक्सिमल मीन्स किसी भी चीज की एक रूट होती है। ठीक है, जैसे हमारा अपर लिम्ब है तो उसका शोल्डर जो है उसकी रूट है। तो जो चीज रूट के करीब होगी वो प्रॉक्सिमल होगी, जो रूट से दूर होगी वो डिस्टल होगी। ठीक है, जो चीज मिडलाइन के करीब होगी वो मीडियल होगी, जो चीज मिडलाइन से दूर होगी वो लैटरल होगी। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं अभी इस पे डिस्कस करूंगी आपसे, और आपको ये आज समझाना है मुझे। और उसके बाद जो है फिर हम डिफरेंट क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये टर्मिनोलॉजीज नहीं सीख लेते और नहीं समझ लेते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनाटमी। वो फिर आप एनाटमी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ठीक है, सो अच्छा अब एनाटमी में एक खास पोजीशन होती है जिसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। वो पोजीशन क्या है? Anatomical position is a standardized method of observing or imaging the body that allows precise and consistent anatomical references. ऐसी बॉडी जिसमें आप रख के पेशेंट को स्टडी कर सको, ऐसी पोजीशन। और वो पोजीशन क्या है? When in the anatomical position the subject stands. अभी मोस्टली आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि प्लीज टेल मी द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होगी? स्टैंडिंग अपराइट, आप सीधे खड़े हो जाए। ठीक है, फेसिंग द ऑब्जर्वर हेड लेवल, और अपना हेड को सीधा कर लें और अपने ऑब्जर्वर को देखना शुरू कर दें सीधा, बिल्कुल आपका जो हेड है वो स्ट्रेट रहेगा। आईज फेसिंग फॉरवर्ड, आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल फेसिंग फॉरवर्ड, वो आगे देख रही होंगी। ठीक है, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, आपके जो पैर होंगे वो फ्लैट पूरा फ्लोर पर जारी आप खड़े हैं तो आपका जो प्लांटर सरफेस है वो फ्लोर पर होगा, तो आपके जो फीट होंगे वो फ्लैट ऑन द फ्लोर होंगे। आर्म्स एट द साइड, और आपका जो आर्म्स हो वो साइड पर होंगी। एंड द पाम्स टर्न्ड फॉरवर्ड, और आपके जो पाम्स हैं वो आपके फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ होंगे। ये देखें, तो ये आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। इसमें आप स्टैंडिंग अपराइट होंगे, आपका जो फेस होगा वो फेसिंग द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर की तरफ फेस आपका होगा। आईज फेसिंग फॉरवर्ड, सीधा देख रही होंगी आपकी आंखें। आपका जो सोल ऑफ द फुट होगा वो ऑन द ग्राउंड होगा, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर होगा, आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेट साइड बाय साइड होंगी, और पाम्स टर्न फॉरवर्ड। ये जो वेंट्रल लिखा हुआ, वेंट्रल मींस एंटीरियर, तो ये जो पाम्स होंगे वो एंटीरियरली होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। इफ समबडी टोल्ड यू तो आपने ये बना के दिखानी है और सारा ये बताना भी है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स।
ठीक है। अच्छा, पोजीशंस एंड डायरेक्शंस। अब आप यहाँ देखें, ये है मिड लाइन, ये देख रहे हैं मिड लाइन को, तो जो चीज इसके करीब होगी मिड लाइन के, दिस इज कॉल्ड मीडियल, और जो चीज इससे दूर होगी दैट इज कॉल्ड लैटरल। ठीक है। अब ये रूट है, शोल्डर जो है वो रूट है। ठीक है, जो चीज शोल्डर के करीब होगी दैट इज प्रॉक्सिमल, जो चीज शोल्डर से दूर होगी दैट इज कॉल्ड डिस्टल। ठीक है, तो ये वाली चीज डिस्टल होगी और ये वाला चीज शोल्डर के प्रॉक्सिमल है। ठीक है, तो रूट के जो चीज करीब होगी वो प्रॉक्सिमल, जो रूट से दूर होगी वो डिस्टल, जो मिडलाइन के करीब होगी वो मीडियल, जो मिडलाइन से दूर होगी वो लैटरल। अच्छा, ये देखिए सुपीरियर, जो चीज ऊपर होगी दैट इज सुपीरियर, जो चीज नीचे होगी वो इंफीरियर। ठीक है, इसी तरह जो लोअर लिम्ब का रूट है वो ये है। ठीक है, लोइन जो है इज द रूट ऑफ द लोअर लिम्ब। सो जो चीज रूट के करीब होगी दैट इज प्रॉक्सिमल, जो चीज रूट से दूर होगी दैट इज डिस्टल। तो ये हिस्सा प्रॉक्सिमल है, ये हिस्सा जो थाई है दैट इज प्रॉक्सिमल, और जो लेग है दैट इज, एंड फुट जो है दैट इज डिस्टल टू द रूट। ठीक है, तो ये डिस्टल पार्ट है लोअर लिम्ब का, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। इस तरह शोल्डर के जो ये ब्रेकियल पार्ट है वो प्रॉक्सिमल है, और जो एंटी ब्रेकियल पार्ट है और जो हैंड है दैट इज डिस्टल। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब राइट और लेफ्ट, आपका जो राइट हैंड है वो राइट बॉडी जो है उसको आप राइट बॉडी कहेंगे, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आपका जो सीधा हाथ है वो आपका जो है राइट हैंड है, वो आपका जो है राइट पार्ट ऑफ द बॉडी है, और जो लेफ्ट हैंड है वो दैट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये मिड लाइन एक्सिस को समझना बहुत जरूरी है। मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये सारी टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी। Terms of position and direction describe the position of one body part relative to one another. ठीक है, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये भी इसी लोअर अपर लिम्ब का पार्ट है और ये भी अपर लिम्ब के पार्ट्स हैं, यानी ये ब्रेकियल, एंटी ब्रेकियल और हैंड, ये सारे उसके पार्ट हैं, लेकिन कौन सा प्रॉक्सिमल है कौन सा डिस्टल है ये आपको जो है अंदाजा लगाना पड़ेगा उसके रूट को चेक करके। इट इज यूजुअली अलोंग वन ऑफ द थ्री मेजर बॉडी प्लेन्स। ठीक है, तो अब ये आप देख लें, यहाँ पर जो है मिड लाइन प्लेन आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहा है कि पोजीशंस एंड डायरेक्शंस, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, refers to a structure being closer to the head or higher than another structure is the body in the body। तो जो चीज आपके हेड के करीब होगा दैट इज सुपीरियर। ठीक है, refers to a structure being closer to the feet or lower than another structure in the body। जो चीज फीट के करीब होगा दैट इज कॉल्ड इंफीरियर। मतलब सुपीरियर जो हेड के करीब होगा, इंफीरियर जो आपके फीट के करीब होगा। तो सुपीरियर और इंफीरियर। अच्छा, फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो पोजीशंस एंड डायरेक्शंस में आप एंटीरियर देखेंगे, रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन फ्रंट देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। जो स्ट्रक्चर आगे की तरफ होगा बॉडी में भी उसको आप एंटीरियर कहेंगे। तो ये देखें, ये आपका एंटीरियर है और ये आपका पोस्टीरियर है। बैक जो है वो पोस्टीरियर है और जो आपका फ्रंट है वो एंटीरियर है। अच्छा, पोस्टीरियर क्या है? रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन बैक। जो चीज आपके बैक के करीब होगी वो पोस्टीरियर है। इस तरह बॉडी पार्ट्स में भी आप एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो चीज बैक के करीब होगी वो पोस्टीरियर, जो चीज आपके जो है जो फ्रंट के करीब होगी, यानी आपके बॉडी का जो फ्रंट है उसके करीब होगी, वो एंटीरियर। इस चीज को याद रखें। रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन बैक देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। जो बैक के करीब होगा वो पोस्टीरियर, जो सरफेस के करीब होगा वो एंटीरियर। अच्छा, अब मीडियल और लेटरल बता रहा है आपको। रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द मिड लाइन और मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी देन अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अब जो चीज मिड लाइन के करीब होगी, ठीक है, ये मिड लाइन है, वो मीडियल है। अब लेटरल क्या है? रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग farther away from the midline than another structure of the body। अब जो फार अवे होगी मिड लाइन के दैट इज कॉल्ड लैटरल। ठीक है, ये मीडियल और लैटरल। अच्छा, इसके बाद है डिस्टल और प्रॉक्सिमल। व्हाट इज डिस्टल? रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग फादर अवे फ्रॉम द रूट। अब देखें, ये
अपर लिम्ब का रूट है और ये लोअर लिम्ब का रूट है। अब जो चीज इसके करीब है वो तो प्रॉक्सिमल है, जो जो फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब, जो इससे दूर है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल। अब डिस्टल में ये एंटी ब्रेकियल पार्ट आ जाता है या आपका हैंड आ जाता है, ये डिस्टल है, ठीक है। अब ये रूट से दूर है, ठीक है, रूट ऑफ द लिम्ब, देन अनदर स्ट्रक्चर इन द लिम्ब। अब जो प्रॉक्सिमल है रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द रूट ऑफ द लिम्ब। अब जो चीज क्लोजर होगी, अब ये देखिए प्रॉक्सिमल, जो चीज रूट के क्लोजर होगी, जैसे ये आपका जो है ब्रेकियल पार्ट है, ये क्लोजर टू द रूट है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉक्सिमल है, ठीक है बेटा। रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द रूट ऑफ द लिम्ब देन अनदर स्ट्रक्चर इन दैट लिम्ब, तो ये आपका प्रॉक्सिमल हुआ। गॉट इट? ओके, अब आपको समझ आ गया व्हाट इज डिस्टल, व्हाट इज प्रॉक्सिमल। अच्छा, इस तरह हम जाते हैं तो ये आप देखें कि अच्छा, अब इसने दिखाया है जो है, अब ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल कंटिन्यू है। व्हेन यू डिवाइड द स्केलेटन इनटू एक्सियल, अब जो बीच वाला जो हिस्सा है स्केलेटन का, ठीक है, इसमें आपका हेड आ जाता है, नेक आ जाता है, थोरेक्स आ जाता है, और आपका जो एब्डोमेन है और जो आपका पेल्विस है, ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा है इसको हम एक्सियल पार्ट कहेंगे। जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है ये सारा, ये एक्सियल पार्ट है, यानी हेड है, नेक है, और आपका जो थॉरेक्स है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, ये सारा एक्सियल पार्ट है बेटा, ये एक्सियल पार्ट है। और जो आपके लिम्स नजर आ रहे हैं, यानी ये जो येलो में आपको पार्ट नजर आ रहा है, अपर लिम्ब है या आपका लोअर लिम्ब है, ये सारा जो है कैन बेटर अंडरस्टैंड द, ये अपेंडिकुलर पार्ट है। अगर मैं कहूंगी एक्सियल पार्ट तो आपको समझ आना है कि ये हेड, ये नेक, थोरेक्स और एब्डोमेन या पेल्विस की मैडम बात कर रही है। अगर मैं कहूंगी अपेंडिकुलर, जो आपको येलो में नजर आ रहा है, तो दिस अपेंडिकुलर पार्ट जो है ये आपके लिम्स हैं, ये लिम्स हैं, यानी अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है। तो येलो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द एक्सट्रीमिटीज, ये आपके एक्सट्रीमिटीज और लिम्स हैं एंड देयर रूट्स। और यहाँ जो शोल्डर में इस यहाँ पर इसका रूट है, और जो लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में इसका शोल्डर रूट है, और जो लोअर लिम्ब में इसका जो है यहाँ पर हिप जॉइंट इसका रूट है, ठीक है। तो रूट क्या है, जो आपको बताता है कि व्हाट which structures are proximal and which structures are distal to the root। ये आपको इस बेस, रूट की बेस पे आप स्ट्रक्चर्स को प्रॉक्सिमल और डिस्टल कह सकते हैं। अच्छा, अब ये आप है सुपरफिशियल और डीप क्या है। सुपरफिशियल रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी देन अनदर स्ट्रक्चर। मतलब जो चीजें आपकी सरफेस के करीब होंगी वो आपकी सुपरफिशियल है। यानी आप देखें कि आपका फैट है, आपका जो कुछ वेसल्स हैं जो आपकी सरफेस के करीब हैं, जो भी चीजें आपकी सरफेस के करीब हैं वो सुपरफिशियल है। और वो चीजें जो आपकी सरफेस से दूर दूर हैं और डीपर है कोर में, दैट इज कॉल्ड डीप। रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू कोर ऑफ द बॉडी, यानी जो डीप है उनको डीपर स्ट्रक्चर्स कहा जाएगा देन अनदर स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर्स विच आर जो है क्लोजर टू द सरफेस वो सुपरफिशियल, और जो द स्ट्रक्चर्स विच आर अवे फ्रॉम द सरफेस एंड विच आर डीपर इन द कोर ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड डीपर स्ट्रक्चर। समझ आ गई आपको? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद करनी है। सो एक और टर्मिनोलॉजी है बड़े मजे की, दैट इज कॉल्ड वेंट्रल एंड डॉर्सल। पहले मैंने आपको बताया कि वेंट्रल टूवर्ड्स द फ्रंट और बेली, यानी जो आपका फ्रंट और बेली की तरफ हो, दैट इज कॉल्ड वेंट्रल। तो आगे वाला जो हिस्सा है वो वेंट्रल है। The structures which are closer to the back, towards the back or closer to the back, this is called dorsal। ठीक है, तो डॉर्सल में आपके स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, पेल्विक कैविटी आ जाती है, ठीक है। टूवर्ड्स द बैक जो चीजें होंगी वो डॉर्सल होंगी, टूवर्ड द फ्रंट जो चीजें होंगी और बेली की तरफ जो चीजें होंगी, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल। ठीक है बेटा, तो ये वेंट्रल कैविटी है, ये डॉर्सल कैविटी है, ठीक है। तो इस तरह ये एब्डोमिनल कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका वेंट्रल है, ये डॉर्सल है। अच्छा, अब कुछ और जो है चीजें हैं जो टर्मिनोलॉजीज हैं। एक है प्रोन, उल्टा जब आप लेट जाते हैं, लाइंग फेस डाउन, जब आप लेटते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रोन, ठीक है।
जब आप उल्टा लेटते हैं, फेस आपका नीचे होता है, बॉडी आपकी बैक बैक जो ऊपर होती है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन जब आप सीधा लेटते हैं, आपका फेस जो है वो फॉरवर्ड होता है और आपका बेली जो है अपवर्ड होती है। तो ये जो अब आप सीधा लेटते हैं, लाइंग फेस अप, तो ये आपका सुपाइन है। अगर मैं कहूंगी प्रोन, तो आपको समझ जाना है कि मैडम उल्टे की बात कर रही है, उल्टा सोने की बात कर रही है। सुपाइन तो मतलब जो पेशेंट है वो बिल्कुल सीधा। अच्छा, यूनिलैटरल और बायलैटरल का क्या है? pertaining to one side of the body, एक साइड ऑफ द बॉडी, वन साइड ऑफ द बॉडी इज यूनिलैटरल। बायलैटरल क्या है? pertaining to both sides of the body। अगर आप देखें तो ये बॉडी है और ये इसका राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये बोथ साइड ऑफ द बॉडी जो है उसको मैं कहूंगी बायलैटरल। और अगर मैं एक साइड की बात कर रही हूँ तो यूनिलैटरल, pertaining to one side of the body। तो यूनिलैटरल और pertaining to the both sides of the body, अगर मैं दोनों साइड्स की बात कर रही हूँ बॉडी के, तो बायलैटरल। ठीक है, तो ये फिर कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रोन यानी लाइंग फेस डाउन, सुपाइन लाइंग फेस अप। ठीक है, यूनिलैटरल परटेनिंग टू वन साइड ऑफ द बॉडी, हम एक साइड ऑफ द बॉडी को स्टडी कर रहे हैं तो यूनिलैटरल, अगर दोनों को स्टडी कर रहे हैं तो बायलैटरल। ठीक है, परटेनिंग टू बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। ओके, अच्छा, अब हम जो है हमारी बॉडी के कुछ प्लेन्स हैं, जैसे हम सीटी स्कैन बनाते हैं, एमआरआई बनाते हैं, तो अपनी बॉडी को डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड करके फिर उसको स्टडी करते हैं। जैसे आप कहते हैं जाए, ये हम डॉक्टर ने कहा एमआरआई करा लो, ये करा लो, तो हमारी बॉडी के को कुछ प्लेन्स में हम डिवाइड करते हैं। वो प्लेन्स क्या हैं? दीज टर्म्स आर यूज्ड फॉर प्लेन्स और सेक्शंस दैट कट द बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स। ठीक है, इसकी बेस पर हम बॉडी को कट करते हैं, यानी ऑर्गन्स को, टिश्यूज को और सेल्स को। एक है ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, देखिए ट्रांसवर्स प्लेन मतलब आपने बीच से बॉडी को कट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, आपने अगर बिल्कुल मिड से बॉडी को कट किया, सॉरी, मिड से बॉडी को कट किया, तो दिस इज कॉल्ड मिड सैजिटल प्लेन। अच्छा, मिड सैजिटल प्लेन में जब आप बॉडी को मिड से कट करेंगे तो एक राइट हाफ होगा, एक लेफ्ट हाफ होगा। ठीक है, और ये है पैरासैजिटल प्लेन, यानी उसके साथ ही आपने उसको रख के कट किया बॉडी को, तो ये इसमें भी आपका एक राइट और एक लेफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा, और एक आपका होता है, ये देखिए ऑब्लिक प्लेन है, और एक आपका होता है जो जो प्लेन होता है, दिस इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन, उसमें आपका जो है वो फ्रंट आगे की तरफ गिरता है और पीछे जो है वो बैक पीछे की तरफ गिरती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। ये देखें, ये कोरोनल प्लेन होगा। ठीक है, इसने, ये फ्रंटल प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। अगर आप यहाँ से ऐसे बॉडी को काटेंगे तो एक हिस्सा आगे गिरेगा, दूसरा हिस्सा पीछे गिरेगा। ठीक है, इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। तो ये देखें, ये फिर आपको दिखा रहा है ये मिड सैजिटल प्लेन। अगर मिड सैजिटल प्लेन से अगर आप बॉडी को काटेंगे तो इसका एक राइट हाफ बनेगा, एक लेफ्ट हाफ बनेगा। अगर आप कोरोनल प्लेन में, यानी फ्रंटल और कोरोनल प्लेन में काटेंगे, यानी इस तरह काटेंगे, तो एक हिस्सा आगे की तरफ गिरेगा, दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ गिरेगा। और अगर ट्रांसवर्स प्लेन में बॉडी को काटेंगे तो एक सुपीरियर हाफ होगा, एक इंफीरियर हाफ होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड लाइंस और रेफरेंस अलोंग विद द बॉडी इज ऑफन डिवाइडेड एट और सेक्शनड टू फैसिलिटेट द व्यूइंग इज स्ट्रक्चर्स। इस तरह बॉडी को काटे जाते हैं, इन प्लेन्स में रख के बॉडी को काटा जाता है, या ट्रांसवर्स प्लेन में काटा जाता है, या मिड सैजिटल प्लेन में काटा जाता है, या आपको जो कोरोनल प्लेन है उसमें काटा जाता है, और फिर बॉडी को स्टडी किया जाता है। तो ये डिफरेंट प्लेन्स हैं जिसमें आप बॉडी को कट करके स्टडी करते हैं। ठीक है, allow one to obtain a three-dimensional perspective by studying the body from different views। इस तरह आप बॉडी को डिफरेंट व्यूज से स्टडी कर सकते हैं। और ये जो मोस्टली एमआरआई में, सीटी स्कैन में ये प्लेन्स यूज होते हैं, जिसके बेस पे बॉडी को जो है वो कट किया जाता है और फिर उसको वहां पर रख के स्टडी किया जाता है। थ्री डायमेंशनल प्लेन्स होते हैं ये, थ्री डायमेंशनल व्यूज पे इसको स्टडी किया जाता है। अच्छा, अब सैजिटल प्लेन क्या है? द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू राइट एंड द लेफ्ट पोर्शंस।
अब अगर आपने ऐसे बीच से काट दिया तो एक राइट हाफ बनेगा, दूसरा लेफ्ट हाफ बनेगा। मिड सैजिटल और मीडियन आर नेम्स फॉर द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड द लेफ्ट हाफ। इस बेस पर आपने बॉडी को इक्वली राइट एंड द लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देना है। तो दिस इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन। ठीक है। फिर दूसरा प्लेन है फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। अब ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। तो द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शंस आल्सो कॉल्ड कोरोनल प्लेन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप ऐसे काटेंगे, यानी आप यहाँ से ऐसे, यानी जो स्कल है इसके इधर से काटेंगे तो एक हिस्सा एंटीरियर पोर्शन नीचे गिरेगा, दूसरा पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो पीछे गिरेगा। ठीक है। तो ये जो प्लेन है आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा, एंटीरियर हाफ आगे गिरेगा, पोस्टीरियर हाफ पीछे गिरेगा। सो दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल, और इसका जो मोस्ट कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड द कोरोनल प्लेन। अच्छा, एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू अपर एंड द लोअर पोर्शंस। अब हम बीच से डिवाइड कर दें बॉडी को, तो एक इसका सुपीरियर अपर पोर्शन होगा, एक लोअर पोर्शन होगा। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहा जाता है। और जो मिड सैजिटल प्लेन है, फिर ये आपका कोरोनल और फ्रंटल प्लेन है। ठीक है, जिससे आप एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शंस में बॉडी को डिवाइड कर देते हो। ठीक है। अब सेक्शनल एनाटॉमी क्या है, जो है डिस्क्राइब द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सेक्शनल प्लेन्स क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स प्लेन है डिवाइडिंग द बॉडी इनटू सुपीरियर और इंफीरियर सेक्शंस। मैंने आपको बताया, जब आप ट्रांसवर्सली बॉडी को डिवाइड करेंगे तो बॉडी जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर या अपर एंड लोअर पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब फ्रंटल और कोरोनल प्लेन जो है डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शंस। ठीक है। जब आप बॉडी को कोरोनली और फ्रंटली डिवाइड करेंगे तो आपकी बॉडी जो है डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शंस में। ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स ऑफ द बॉडी में डिवाइड हो जाएगी। अब सैजिटल प्लेन क्या है, डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट सेक्शंस, एग्जैक्ट इक्वल हाफ्स मिड सैजिटल सेक्शन। बीच से डिवाइड करेंगे तो इक्वली आपकी बॉडी जो है वो राइट एंड द लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ये हमने अभी जो है वन बाय वन डिस्कस किया है। ये प्लेन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आज आपको सिखाई हैं, द इंटीरियर, द पोस्टीरियर, द वेंट्रल, द डॉर्सल, द प्रॉक्सिमल, द डिस्टल एंड द मीडियल एंड द लैटरल, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये काइंडली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। इस ये जो वीडियो है मैं आपकी यूट्यूब पे डाल देती हूँ, आप इसको बार बार सुने, इसको याद करें, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह आपकी जो है, मैं कोई रीजन जो है अपर लिम्ब वगैरह स्टार्ट करा दूंगी, तो फिर आप जो है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है।